नमस्कार। भौतिक भूगोल में आज हम पृथ्वी के को जो प्रभावित करते हैं, परिवर्तन पर पृथ्वी पर जो परिवर्तन आते हैं और वो कौन से बल ये परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, संपन्न करते हैं, उन बलों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन कुछ दीर्घकालिक होते हैं और कुछ आकस्मिक होते हैं, और ये परिवर्तन निरंतर पृथ्वी के ऊपर और अंदर लगातार ये अपना कार्य करते रहते हैं। तो दो प्रकार के बल पृथ्वी पर कार्य करते हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं उनको अंतर्जात बल कहा जाता है, और जो बल पृथ्वी के बाहर कार्य करते हैं उनको बहिर्जात बल कहा जाता है। और ये दोनों बल लगातार अपना कार्य करते रहते हैं। अंतर्जात बल, जिसको इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है, ये पृथ्वी पर असमानता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना, भूकंप का आ जाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं ये अंतर्जात बलों की परिचायक होती हैं। और जब ये असमानताएं इन बलों के द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं तो इन असमानताओं को दूर करने का कार्य बहिर्जात बल के द्वारा संपन्न होता है। जैसे बहती हुई नदी है, आगे बढ़ता हुआ ग्लेशियर या हिम है, वायु है, इस तरह के सूर्यताप है, इस तरह के जो बल हैं ये पृथ्वी पर उत्पन्न असमानताओं को दूर करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र का उत्थान हो गया, और पर्वतीय क्षेत्र का उत्थान अंतर्जात बलों का परिचायक होता है। यानी ये जो क्रिया हुई, ये क्रिया अंतर्जात बलों का एक जो आंतरिक भाग में इन्होंने क्रिया की, उसके फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ। और जैसे ही पर्वतों का निर्माण होता है तो उसके ऊपर पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां हैं, बहिर्जात बल हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे नदी का प्रवाह किसी पर्वतीय क्षेत्र में होता है तो नदी उसको लगातार उसके ऊपर कटाव करती रहती है, और अंततः वो नदी उस सीमा तक कटाव करती है कि वह पर्वत अंत में कटकर पेनी प्लेन में या समप्राय मैदान में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार से ये बल पृथ्वी पर कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर भूपटल के विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण एक प्राकृतिक नियम के अनुसार हुआ है। सेलिसबरी के अनुसार प्रथम श्रेणी के ऊंचावचों में महाद्वीप और महासागर शामिल होते हैं, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावचों में पर्वत, पठार और मैदान शामिल होते हैं, और तृतीय श्रेणी के ऊंचावचों में घाटियाँ, पहाड़ियाँ, डेल्टा, झीलें, ये सब जो ऊंचावच हैं ये शामिल होते हैं। भूपटल कभी भी स्थिर नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये जो बल हैं ये लगातार पृथ्वी के अंदर और बाहर अपना कार्य करते रहते हैं, और हमेशा भूपटल को गतिमान ये बनाए रखते हैं। भूपटल को कभी भी स्थिर अवस्था में ये आने नहीं देते। अब क्रमशः ये जो बल पृथ्वी के बाहर जो अंदर कार्य करते हैं उनको, और उनसे जो परिवर्तन होते हैं उनका अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला बल है वो है अंतर्जात बल। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है। पृथ्वी के अंदर स्थित उच्च तापमान, मुख्य रूप से और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पृथ्वी के अंदर स्थित उच्च तापमान है इसका जन्मदाता माना गया है। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारक इसको माना गया है। अंतर्जात बल दो प्रकार से कार्य करते हैं। पहला क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। इनके द्वारा दो प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। ये जो बल हैं ये एक तो क्षैतिज रूप से या आड़े रूप से कार्य करते हैं, और दूसरा ये बल लंबवत रूप से कार्य करते हैं। और ये जो दो तरह से कार्य करते हैं इनके द्वारा दो प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें पहला है पटल विरूपण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ये बल कार्य करते हैं तो भूपटल पर अनेकों प्रकार की आकृतियां उत्पन्न होती हैं। जब ये अंदर कार्य करते हैं तो भूपटल पर अनेकों प्रकार की आकृतियां उत्पन्न होती हैं। ये दीर्घकालीन घटनाएं होती हैं। यानी ये जो बल हैं जिनसे पटल विरूपण होता है, पटल विरूपणी जो शक्तियां होती हैं ये दीर्घकालीन होती हैं। इनके जो कार्य करती हैं और जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसमें काफ़ी लंबे समय होता है, तो इनको दीर्घकालिक संचलन भी कहा जाता है। और
इनमें पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं होती हैं वो इनके द्वारा संपन्न होती है। क्षैतिज संचलन में तनाव और भ्रंश का निर्माण होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और इससे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर दरारें या बड़े बड़े जो भ्रंश होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। सागर तटीय भाग निमग्न तथा उन्मग्न हो जाते हैं। जो सागर का जो तट होते हैं वो निमग्न और उन्मग्न हो जाते हैं। दूसरा होता है आकस्मिक संचलन। भूकंप और ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं इनमें प्रमुख रूप से होती हैं। ज्वालामुखी में भूपटल के ऊपर तथा अंदर अनेकों स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि पिछला जो व्याख्यान हुआ था और उसमें जो आग्नेय चट्टानों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, और उसमें अंतर्जात आग्नेय चट्टानों के बारे में जो बात हुई थी, और उसमें पृथ्वी के अंदर लावा विभिन्न रूपों में जमकर ठोस हो जाता है और वो विभिन्न आकृतियों में पृथ्वी के बाहर जब अपरदन की क्रिया संपन्न होती है तो दृष्टिगोचर होता है। पटल विरूपण एवं उत्पन्न स्थलाकृतियां, जो पटल विरूपण होता है और उससे जो उत्पन्न स्थलाकृतियां होती हैं, इस संचलन में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिनके संपन्न होने में समय लगता है। यानी ये जो संचलन होता है ये दीर्घकालिक संचलन होता है। ये समस्त घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती हैं। अंतर्जात बल जब दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं तो भूपटल पर अनेकों विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अंतर्जात बल धरातल पर बंकन, वलन, चटकन, विभंग, ये सब जो क्रियाएं होती हैं द्वारा धरातलीय विषमताएं उत्पन्न करते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपण संचलन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है महादेशीय संचलन। यह संचलन अत्यंत व्यापक क्षेत्र पर कार्य करता है। इस संचलन के अंतर्गत भूभाग या तो अंदर धंसते हैं या नीचे चले जाते हैं या वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इसके प्रभाव विशेष रूप से समुद्र तट पर ज़्यादा दृष्टिगोचर होते हैं, जहां पर भूमि जलमग्न या उन्मग्न हो जाती है। महादेशीय संचलन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऊपरीमुखी और दूसरा अधोमुखी। ऊपरीमुखी संचलन के अंतर्गत स्थल भाग ऊपर की ओर दो प्रकार से उठता है। इसमें पहला है उत्थान। इसमें स्थलीय भाग जब अपनी निकटवर्ती सतह से ऊपर उठ जाता है तो उसको उत्थान कहा जाता है। दूसरा है उन्मज्जन। महाद्वीपों के तटवर्ती भाग जो पहले जलमग्न थे, यदि सागर की सतह से ऊपर उठ जाते हैं तो उसको उन्मज्जन कहा जाता है। दूसरा है अधोमुखी संचलन। इस क्रिया में भूमि का धसाव हो जाता है। यह दो प्रकार से संपन्न होता है। पहला अवतलन। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में भूमि स्थानीय या प्रादेशिक स्तर पर अपने आसपास की सतह से नीचे धंस जाती है, इसको अवतलन कहा जाता है। दूसरा निमज्जन। तटवर्ती भाग में भूखंड के सागर तल के नीचे डूबने की जो क्रिया होती है उसको निमज्जन कहा जाता है। ये तो हुआ महादेशीय संचलन। दूसरा है पर्वतीय संचलन। लैटिन भाषा के ओरोस शब्द का तात्पर्य पर्वत होता है और यह इसी शब्द से लिया गया है। इस संचलन में क्षैतिज गति ज़्यादा काम करती है। क्षैतिज संचलन से तनाव या संपीड़न उत्पन्न होता है। भूपटल पर ऊंचावच के निर्माण में पर्वतीय संचलन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर्वतों का निर्माण एक दीर्घकालीन घटना होती है। पर्वतीय संचलन में कुछ स्थल रूपों का निर्माण होता है, जैसे जिसमें पहला है वृत्त संचलन। क्षैतिज संचलन के कारण शैल परतें मुड़ जाती हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस मुड़ाव का लघु तथा व्यापक प्रभाव होता है। जब वृत्त क्षेत्र में मुड़ाव होता है तो उसको संवलन कहा जाता है। इस क्रिया में जब भूमि ऊपर की ओर मुड़ती है तो उसको उत्संवलन और नीचे की ओर मुड़ती है तो उसको अवसंवलन कहा जाता है। जब कोई विशाल क्षेत्र ऊपर की ओर मुड़ता है तो उसको भू अपनति
और नीचे की ओर धंसता है तो उसको भू अभिनति कहा जाता है। ये तो हुआ वृहत संचलन। दूसरा वलन। वृहत समलोनों के वैध रूप से वलन कहा जाता है। जब वृहत संचलन होता है तो उसको वृहद रूप से अगर देखा जाए तो उसको वलन कहा जाता है। क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों पर लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। वलन के कई भाग किए जाते हैं। जो ऊपरी उठा हुआ भाग होता है उसको अपनति कहा जाता है और जो नीचे धसा हुआ भाग है उसको अभिनति कहा जाता है। आज इस व्याख्यान को हम यहीं विराम देंगे। इसी टॉपिक को अगले व्याख्यान में जारी रखेंगे। धन्यवाद।